हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, 0.4 मॉडल पेपर आपका आ गया है शिक्षण विधियों का। इससे पहले 1, 2, 3 आपने सॉल्व करा चुके हैं आपके लिए। साथियों, फोर्थ मॉडल पेपर में आपके लिए फिर से 25 प्रश्न रहेंगे आपके लिए शिक्षण विधियों के। साथियों, आपको ऐसे ही मॉडल पेपर 40 मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे जिनसे आपके 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे साथियों शिक्षण विधियों के। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, आपका पहला प्रश्न है आपका, बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति कौन सी होती है। देखो, स्वाभाविक प्रवृत्ति की बात करता है तो आपके लिए खेलने की प्रवृत्ति, अभिनय की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों आपके लिए। तो जो खेलने की प्रवृत्ति है, देखो साथियों, स्वाभाविक नहीं हो सकती, प्रत्येक बच्चा नहीं खेल सकता। अभिनय भी प्रत्येक बच्चा नहीं कर सकता, स्वाभाविक नहीं हो सकती है। लेकिन अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक रहती है। बच्चा एक दूसरे के से अनुकरण से बहुत ज़्यादा सीखता है। प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ अनुकरण करता ही है साथियों। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका, साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं ताकि अगली वीडियो भी आपको टाइम पर मिल सके साथियों। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो आप अच्छे से देख सकें, आपके पास पूरी वीडियो पहुँच सकें। क्योंकि साथियों 40 मॉडल पेपर हैं शिक्षण विधियों का, इसमें काम खत्म हो जाएगा, पूरा आपका खेल खत्म हो जाएगा शिक्षण विधियों का। देख लेना आप साथियों, इसमें पूरा शिक्षण विधियों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं आपके लिए। 1000 प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे साथियों, जिसमें आपका काम हो जाएगा आराम से। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं साथियों ये मॉडल पेपर। ये स्वाभाविक वार्तालाप के अभ्यास में बाधक है, आपका प्रश्न है साथियों। तो कौन सा है जो वार्तालाप में बाधक है स्वाभाविक में। कक्षा है, पाठ्य पुस्तक है, ध्यान पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना है, अनुशासन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों तीसरा ऑप्शन, ध्यान पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। आपके लिए ये स्वाभाविक वार्तालाप के अभ्यास में बाधक साबित होता है साथियों। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, बालक में भाषा विकास के साथ साथ भाषा शिक्षण में आवश्यकता होती है। देखो, सुधार की भी होती है, स्थिरता की भी होती है, परिवर्तन की भी होती है, अनुशासन की भी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि बालक में भाषा विकास की साथ साथ भाषा शिक्षण में आवश्यकता होती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों अनुशासन की। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका, कौन सा कार्य अर्थग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। देखो, अर्थग्रहण की कुशलता के लिए ज़्यादा उपयोगी कौन सा होगा। व्याकरण शिक्षण कराना बिल्कुल सही नहीं होगा ये। पठन कार्य कराना ये भी सही नहीं है। वाचन कार्य कराना ये भी सही नहीं है। लेकिन वर्णन कराना, वर्णन का मतलब आप उसको अच्छे से समझा रहे हो, पूर्ण रूप से आप उसको वर्णन कर रहे हो, एक एक चीज़ को समझा रहे हो, ये प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक भाग को आप अच्छे से समझा रहे हो, तो इसका मतलब आप की कुशलताओं में विकास सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। आपका अर्थग्रहण सबसे ज़्यादा करा सकते हो आप। यदि किसी चीज़ के लिए वर्णन कर रहे हो तो आप उसमें सबसे ज़्यादा अर्थग्रहण होगा, बच्चा उसको पूरी तरीके से समझ जाएगा साथियों, अगर आप वर्णन करके आप अच्छे से पढ़ाते हो तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं। देखो, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के आपसे 2 रूप पूछे गए हैं, और दोनों रूप कौन कौन से होते हैं ये आपसे पूछा गया है साथियों। आनंद और प्रयोजन साध्य अभिव्यक्ति, प्रेस्य और प्रेषणीयता अभिव्यक्ति, ग्रहित और सृजनात्मकता, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, अनुभूति के आधार पर पूछा हुआ है तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक तो ग्रहित और सृजनात्मकता। ग्रहित और सृजनात्मकता आपका बिल्कुल सही आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ग्रहित और सृजनात्मकता। अगला प्रश्न आपका, वाचन के समय अर्थ को न समझने का कारण क्या है। देखो, अगर आप वाचन कर रहे हैं और अर्थ को नहीं समझने का कारण क्या है, अनुभव तथा अभ्यास का अभाव। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर है साथियों।
अगर किसी चीज़ का आपको अनुभव नहीं है तो आप उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो आपका अनुभव तथा अभ्यास का अभाव, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका, सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है? तो अध्यापक करता है, या समूह का नेता, या समूह का छात्र, या कोई नहीं। तो समूह का नेता सबसे पहले आपका वाचन करेगा पाठ का, जब उसके बाद में बच्चे उसके छात्र का समूह छात्र सभी छात्र उसका वाचन करेंगे। पहले समूह का कौन करेगा? नेता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका साथियों, अगला प्रश्न है आपका, बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जा सकता है? तो देखिएगा, वाक्य शिक्षण विधि से, कहानी विधि से, साचर्य विधि से, अनुकरण विधि से। आप अगर बिना रुक रुक कर एक प्रवाह के साथ पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है, आप बिना रुके किसी विधि से आप पढ़ना सिखा रहे हो, तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। कहानी विधि होती है, इसमें बिना रुक रुक कर के इससे एक प्रवाह से सिखाया जा सकता है। आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी को राष्ट्रभाषा नाम किसने दिया? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों, हिंदी को राष्ट्रभाषा नाम महात्मा गांधी ने दिया। दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक की जगह यहाँ भाषा का शिक्षण पूछा होगा कि भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपयुक्त सभी। तो आपके लिए अनौपचारिक आंसर सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन साथियों। अगला प्रश्न आपका, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? कौन सा है जो कौशल नहीं है? देखो, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, 4 कौशल दिए होते हैं साथियों। तो श्रवण है इसमें सुनना, वाचन आपका है इसमें बोलना, पठन आपका पढ़ना है इसमें, लेकिन देखना कोई कौशल नहीं होता साथियों, लेखन होता है। चौथा कौशल आपका लेखन होता है साथियों। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, देखना नहीं है। अगला प्रश्न आपका, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा है आपसे साथियों। तो आपको बताया है भी, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, सबसे अंत में आता है लेखन आपका। तो सबसे अंत में लेखन आ रहा है, पठन, वाचन, श्रवण। तो आपका साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। साथियों अगर आपसे मोंटेसरी के बारे में पूछा जाए कि मोंटेसरी के अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार सर मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है इनका? साथियों पढ़ना लास्ट में आ जाता है, लिखना इससे पहले तीसरे नंबर पे आ जाएगा साथियों। इनमें दोनों में चेंजेज हो जाएगा और आपको कोई अंतर नहीं आएगा साथियों, बाकी सब यही रहेंगे। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न आपका, एक शिक्षक कक्षा में कविता के पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई उपयोग कर रहा है? किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है? अभिव्यक्ति का, अर्थग्रहण का, अभिव्यक्ति एवं अर्थग्रहण का। साथियों अभिव्यक्ति का कर रहा है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही अंदर हो जाएगा। एक शिक्षक है कविता के पाठ का आयोजन कर रहा है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अभिव्यक्ति हो जाएगी, वो अभिव्यक्त कर रहा है उनके शब्दों को साथियों। अगला प्रश्न आपका, पाठाभिनय की क्रिया की जाती है गद्य में, पद्य में, व्याकरण में, नाटक में। देखो अभिनय जहाँ शब्द आएगा आपका आंसर वहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? आप नाटक के साथ चले जाएंगे साथियों, नाटक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अभिनय जो शब्द है वो नाटक में ही यूज किया जाता है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, इकाई पाठ योजना का समय होता है, इकाई पाठ योजना का जो समय होता है साथियों, 1 माह, 1 दिन, या 15 दिन, या लगभग 1 सप्ताह है। तो आपका 1 सप्ताह होता है साथियों। ये जो पाठ योजना होती है ये 6 दिन के लिए बनाई जाती है साथियों, सोमवार से शनिवार के लिए ये पाठ योजना 6 दिन के लिए बनाई जाती है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, 1 सप्ताह का होता है।
अगला प्रश्न आपका, हर्वाइडीय आयाम में सोपानों की संख्या पूछी गई है साथियों आपसे। तो आपके हर्वाइडीय आयाम में 5 सोपान होते हैं साथियों। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका साथियों, प्रायोजनावादी पाठ योजना में सोपानों की संख्या है। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 5 सोपान। इसमें 6 सोपान होते हैं साथियों। 6 सोपान आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें साथियों। अगला प्रश्न है आपका, NCTE ने पाठ योजना में सोपानों की संख्या है। तो इसने 3 बताए साथियों, अदा प्रदा प्रक्रिया। अदा प्रदा प्रक्रिया आपको 3 बताए हैं साथियों। इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। NCT के द्वारा 3 सोपान होते हैं, अदा प्रदा प्रक्रिया। अगला प्रश्न आपका साथियों, एक कक्षा 7 के छात्र की कक्षा 9 का प्रश्न दे दिया जाता है। एक कक्षा 7 का छात्र है, उसके लिए कक्षा 9 का प्रश्न पत्र दे दिया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न पत्र में किसका अभाव है, किसकी कमी है। तो साथियों वैधता है, उस प्रश्न पत्र में वैधता नहीं है साथियों। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान से जोड़ने का कार्य करती है। तो आपकी प्रस्तावना करती है साथियों। पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अभिक्रमित अनुदेशन का विचार किसकी देन है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों। विचार अगर आपसे पूछा जाए तो सुकरात आपका सही आंसर हो जाएगा। विचार, अभिक्रमित अनुदेशन का विचार जो सबसे पहले आया था वो सुकरात ने दिया था साथियों। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन का अगर प्रतिपादन पूछा जाए तो आपका स्किनर सही आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ कंफ्यूजन करने का प्रश्न है साथियों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर विचार पूछा जाए तो साथियों सुकरात सही है, और अगर प्रतिपादन किया जाए तो सुकरात की जगह आपका स्किनर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक पाठशालाओं में किस भाषा माध्यम पर जोर दिया है साथियों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र पर दिया है माध्यमिक कक्षाओं में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। आपका अगला प्रश्न है आपके साथियों, पठन की वह महत्वपूर्ण क्रिया जिसमें पाठक लेखक के विचारों को आत्मसात कर लेता है वह है चिंतनात्मक पठन। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन साथियों। अगला प्रश्न आपका और आज का लास्ट प्रश्न साथियों, आपका ये चौथा मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया है साथियों। आपको 100 प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं चारों मॉडल पेपरों के माध्यम से साथियों। आपको 40 मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे साथियों। प्रत्येक मॉडल पेपर में 25 प्रश्न डाले हुए हैं साथियों, जो कि शिक्षण विधियों के लिए आपके लिए रामबाण साबित होंगे। सारी शिक्षण विधियों का मिश्रण इसमें मिला हुआ है साथियों। आप इन प्रश्नों को जरूर से हल करें। शब्द विचार मंथन सबसे पहले किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ओसबर्न के द्वारा किया गया था। आपका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।